rural election between the two candidates, 10% votes declared invalid. A candidate who got 62% of the total valid votes won by this much. How much the total number of voted in the election? देखो देखो हमने कहा कि टोटल वोट कितने हैं, तो आपने कहा सर 100%। दो उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में से 10% मतों को अवैध घोषित किया गया है ना, आपसे कह रहा है 10% ऑफ द वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो यहां पे इसमें से 10% इनवैलिड हो गया। अगर 10% इनवैलिड हो गया तो बताओ वैलिड कितना है? तो आपने कहा सर वैलिड वोटों की संख्या 90% हो जाएगी। वैलिड वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, हाँ ऐसा थोड़ी है, सीट तो मेल फीमेल दोनों आती है ना यार। चलो ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है एक उम्मीदवार जिसने कुल वैध मतों का 62% मत प्राप्त किया। भैया यहां से देखो, ये वैध मत अपने आप में 100% है ना। अब देखो परसेंटेज की आप अंतिम पड़ाव पे हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें क्या है। वैलिड वोट इज नाउ टू बी कंसीडर्ड एज 100% ऑफ इटसेल्फ। वैलिड वोट इज कंसीडर्ड टू बी 100% ऑफ इटसेल्फ। वैलिड वोट इज 100% ऑफ इटसेल्फ। वैलिड वोट अपने आप का 100% है, अपने आप का 100% है। आपने कहा अब यही वोट सब कुछ है, इसी में से दो कैंडिडेट हैं, एक आपका विनर है, एक आपका लूजर है ना, एक आपका विनर है, दूसरा आपका लूजर है। आपसे कह रहा है एक उम्मीदवार जिसने कुल वैध मतों का 62% मत प्राप्त किया और इतने वोटों से जीत गया, यानी कि जो विनर था उसे 62% वोट मिला और जो लूजर था उसे कितना मिला होगा? तो आप कहोगे सर 90 में से 62 निकाल दें। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो, 90 में से 62 नहीं निकालना है। यही तो गलती हो जाती है सभी बच्चों को, यही तो गलती हो जाती है साथियों कि आप 90 में से 62 निकालते हो। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में कैसा है वो सुनो। एक्चुअली में ऐसा है साथियों कि ये जो वोट है वो अपने आप का 100% है। अगर इसको 62% मिला है तो इसको 62% पता है किसका मिला है? इसको 90 का 62% मिला है, 90% का 62%, 90% का 62% मिला है इसको। तो दिस वाज, ये जो वैलिड वोट है ना, ये आपका 100% ऑफ इटसेल्फ है। ये बोलेगा मैं 100% ऑफ इटसेल्फ हूं। इसका 62 अगर इसको मिला तो जो लूजर होगा ना, 100 में से 62 निकालो तो कितना आएगा? 38। यानी जो लूजर कैंडिडेट होगा उसको 38%, क्या कहा आपने? 38% ऑफ 90% वोट मिलेगा, यानी 90 का 38% वोट इसको मिलेगा। समझ में आ रहा है दोनों को? हमें दोनों को अंतर करना है, हमें दोनों को क्या करना है? अंतर करना है मेरे भैया, क्योंकि जीत हार का अंतर ही तो होता है, विनर और लूज का अंतर ही तो जीत हार होता है। तो इनका डिफरेंस करना होगा, इसमें से इसको हटाना है। 90 का यहां पे भी है, 90 का यहां पे भी है, तो 90% का ये कॉमन हो गया। और 38 और 62 का डिफरेंस कितना आएगा? 62 और 38 का डिफरेंस कितना आएगा? तो 22 24% आएगा। 24% इसी की वैल्यू दिया है 21600, ये दिया है। इसी को सॉल्व करो, 1% की वैल्यू निकालो। तो आपने कहा 90% इंटू में 24 अपॉन में 100 बराबर में 21600। 24 से काट देंगे 900 बार में कटेगा, 90 से काट देंगे तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा साथियों? आपने क्या कहा बच्चा? आपने क्या कहा? ठीक है ना, आपने क्या कहा बच्चा? ठीक है ना, आपने क्या कहा कि सर देखो ये 100 इधर चला जाएगा तो टोटल 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 100 गुणे 90 कितना हो जाएगा? 1000। 1% की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है ग्रामीण चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी है? टोटल वोट आपसे मांग रहा है, टोटल वोट। तो आपने कहा 100%, तो 2 0 और बढ़ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख आपके टोटल वोट हो जाएंगे। समझ आ रहा सभी को? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। अर्चना ठीक है, रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है ना, ध्यान से देखो। टोटल वोटर लिस्ट में 100% वोट है। कितने वोट है भैया? 100% वोट है। 100% में से 10% लोगों ने कहा हम वोट, मतलब 10% लोगों ने वोट खराब कर दिया, लिखा है सवाल में 10% वोटर्स डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, है ना, 10% लोगों को अवैध घोषित किया गया। तो 10% लोगों को अवैध घोषित कर दिया गया, 100 में से 10 निकल गया, 10 निकल गया, 100 में से 10 निकल गया, तो बताओ बचा कितना? 100 में से 90% बचा। 100 में से कितना बचा? 90% बचा। अब 90% का आपसे कह रहा है 60, यहां से क्या बोला देखो आगे, एक उम्मीदवार को जिसने कुल वैध मतों का जो वैलिड है उसी को वैध कहते हैं, वैध मतों का 62% मत प्राप्त किया, है ना। क्या कह रहा है? एक कैंडिडेट हु गॉट 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ये जो वैलिड वोट है इसका 62% इसे मिला है, यानी 90 का 62% मिला है, 90 में से 62 नहीं मिला है साथियों, है ना। तो 90 का 62, 90 का 62, तो 90 इज ए 100% ऑफ इटसेल्फ। 90 अपने आप का 100% है, ठीक है, 90 अपने आप का 100% है। अगर 90 का 62% इसे मिला है तो 90 का 38%, ये 100 है, मान लो ये 100 नहीं है, ये 90 नहीं है, मान लो ये 100 है, 100 में से 62 इसको मिला तो इसका मतलब 38 इसको मिला होगा, ठीक है ना। तो भैया इसको 90 का 62% और इसको 38, मतलब 90 का 38% मिला। हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, या तो इसको पूरा सॉल्व करके डिफरेंस करो या मैंने डायरेक्ट डिफरेंस कर दिया। मैंने कहा 90 का यहां पे भी है, 90 का यहां पे भी है, तो 62 और 38 का डिफरेंस होता है 24। 62 और 38 का डिफरेंस कितना होता है? 24। तो यहां पे मैंने लिखा